इंग्लैंड से डर नहीं लगता है यार, आपकी टीम को तो हम हरा लेंगे, लेकिन वेदर गॉड से कैसे ले पंगा, उनको कैसे हराएं, दैट्स व्हाट द इंडियन टीम इज थिंकिंग। क्योंकि मैच भारत की तरफ झुका हुआ था, इतिहास की दहलीज पर खड़े थे, पहला टेस्ट मैच जीतना चाहिए था, जीत सकते थे, पर पांचवें दिन का खेल पूरा चढ़ गया बारिश के नाम। आई मीन ऐसा भी कहीं होता है कि यार एक बॉल नहीं खेली हमने और मैच हो गया ड्रॉ। ऑफकोर्स 11 खिलाड़ी इंग्लैंड के और 12वें खिलाड़ी के रूप में वो बरसात ने कर दिया काम और भारत के हाथ ऑफकोर्स लॉट्स ऑफ पॉजिटिव्स, पर थोड़ी सी निराशा क्योंकि मैच हमारी मुट्ठी में था यार। आज उस पर करते हैं बात और मेरे दोस्त और यारों के साथ जो हमने बातचीत की थी, दे आर ऑल्सो रिव्यूइंग द फर्स्ट टेस्ट मैच, लुकिंग एट द पॉजिटिव्स कि क्या भारत ने सही किया और कहां इंग्लैंड हल्की सी बाजी हमसे मार गया। और मेरा आज का ट्रिविया ये है कि वो कौन सा ऐसा विकेट कीपर है जिसने सबसे ज्यादा स्टंपिंग्स किए हैं एक टेस्ट मैच में। आई कैन जस्ट गिव यू अ सिंगल क्लू, दैट कीपर इज इंडियन। हैशटैग आकाशवाणी और इस पर इंग्लैंड बनाम इंडिया की कहानी। और मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूं यार, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप भी होंगे। क्यों? क्योंकि होना ही पड़ेगा ना यार, ये मैच जीते हुए थे यार। आई मीन जो आप जीत सकते हैं मैच, जीतने की परिस्थिति में आप एकदम सही दहलीज पर खड़े हैं और दरवाजा खुला हुआ है, फिर बंद हो जाता है दरवाजा। आई मीन यू आर जस्ट ट्राइंग टू वॉक इन और दैट्स इट, समबडी स्लैम्स द डोर ऑन योर फेस और वो समबडी इज नॉट द ऑपोजिशन। मतलब वो करे तो फिर भी समझ में आता है, तो मतलब आपके हाथ में ही नहीं है। कंट्रोल दी कंट्रोलेबल्स कहते हैं, अनकंट्रोलेबल्स को छोड़ दो। और वही कहानी हुई है कि आप अच्छा खेल सकते हैं, आप टॉस हारने के बाद 183 पे रोक सकते हैं, आप 95 रन की लीड ले सकते हैं और चौथे दिन का खेल जब खत्म होता है 52 बिना एक विकेट के नुकसान पर है, आप सिर्फ 157 रन दूर है। पर अब अगर बारिश आ जाए, आई मीन दिस इज व्हाट इट इज। पर अगर इस मैच को पलट के देखेंगे तो देयर वर क्वाइट अ फ्यू पॉजिटिव्स। इंडिया की तरफ से देखें तो बुमराह 9 विकेट्स, 4 पहली में, 5 दूसरी पारी में। वंस अगेन ही इज एस्टैब्लिश्ड द फैक्ट दैट ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और मेरे विचार में कोई डाउट है ही नहीं, ही इज राइट अप देयर लाइक द बेस्ट अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स। तो उनका कोई मुकाबला है नहीं। पर टेस्ट क्रिकेट में भी जिस कंसिस्टेंसी के साथ वो विकेट चटकाते हैं, एक WTC का फाइनल खराब हो गया, आप लोगों ने बड़ी, कुछ लोगों ने तो मतलब कपड़े ही फाड़ने शुरू कर दिए थे। तो प्लीज हैव पेशेंस, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट, वन मैच डजंट मेक हिम एन ऑर्डिनरी बॉलर, ही इज क्लास, बुमराह इज क्लास, टॉप क्लास। तो सबसे पहले तो ये पॉजिटिव हो गया। उसके बाद आप देखिए KL राहुल का क्या बड़ा पॉजिटिव रहा है, क्योंकि शुभमन गिल नहीं थे, या खेलना था, उन्होंने इंजर्ड हो गए। उसके बाद मयंक अग्रवाल इंजर्ड हो गए, पृथ्वी पहुंचे नहीं, देवदत्त पाटिकल को भेजा नहीं, ये जनाब को ओपन करने का मौका मिला और इन्होंने जड़ दिए 84 और दूसरी पारी में भी 26। ये लोग गुड, ये लोग वेरी वेरी गुड। और कहते ना कि मौका कभी कभी जब जिंदगी आपको देती है तो दोनों हाथ से लपक लेने का है बॉस। ये काम इन्होंने किया, तो ही इज माय सेकंड बिग 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 पॉजिटिव। इनफैक्ट अगर पॉजिटिव्स में देखें तो शायद बुमराह से भी बड़ा पॉजिटिव जो है वो आपको KL राहुल के रूप में मिला। फिर आप देखते हैं जड्डू की तरफ। जड्डू की तो सिलेक्शन के ऊपर सवाल था, मैंने भी किया था, आपने भी किया था कि अश्विन को क्यों नहीं खिला रहे। अब दबाव होता है ना बॉस, अगर लोग बोल रहे हैं कि क्यों नहीं खिला रहे, तो फिर जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो कहता है यार अब नाउ आई हैव टू डू अ बिट मोर। और इन्होंने बिट मोर क्या किया, इन्होंने तो कमाल किया भाई। ऑफ कोर्स बॉलिंग में विकेट नहीं मिली, विच इज द क्वेश्चन दैट विल बी वंस अगेन आस्क्ड। पर बैटिंग में अगर वो रन नहीं बनाते, जिस तरीके से खेल खेल के रन वो नहीं बनाते, तो फिर नहीं मिलती आपको 95 रन की लीड बॉस। तो आपको जब लीड मिली तभी तो आप मैच में आगे की तरफ बढ़े। तो दैट वाज द थर्ड पॉजिटिव, शार्दुल ठाकुर, दैट्स माय फोर्थ पॉजिटिव। और क्योंकि आप इनसे उम्मीद कर रहे थे कि क्या होगा भाई, देखिए बैटिंग कर सकते हैं इसलिए आप इनको खिलाया है, पर बॉलिंग के अंदर दोनों इनिंग में 2-2 विकेट्स। और दोनों विकेट जो अगर आप देखें ना कि वो बड़ी विकेट्स हैं, एक तरफ जॉस बटलर, दूसरी तरफ जो रूट, और डैन लॉरेंस को भी इन्होंने आउट किया, एक ही ओवर में ओली रॉबिन्सन को भी कर दिया। तो मतलब ही इज समवन हु हैड मेड थिंग्स हैपन। आई लव हिम टू बिट्स। बहुत बढ़िया उन्होंने प्रदर्शन किया। ऑफ कोर्स मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, इन दोनों का प्रदर्शन, सिराज दूसरी पारी, शमी पहली पारी। ऋषभ पंत की कीपिंग यार, आई रियली लाइक इट। जिस तरीके से उनकी कीपिंग में इंप्रूवमेंट आई है ना, दैट्स वर्थ वॉचिंग। और वो भी मैं कह रहा हूं कि एक पॉजिटिव आप मानकर चलिए। सो ये तो रहे भारत के लिए बहुत बड़े बड़े पॉजिटिव्स। इंग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो वन मैन हु एक्चुअली डिफाइड इंडिया, दैट्स जो रूट। पहली पारी में 60 रन, दूसरी पारी में शतक, और वो शतक नहीं बनता, आई मीन तो फिर ये मैच चौथे दिन खत्म हो जाता ना, फिर बारिश कहां से आती। सो एक गोल्डन रूल रहता है क्रिकेट का कि मैच को टेक इट डीप, ड्रैग इट एज मच एज यू कैन। और फिर पता नहीं क्या होगा, फिर पता नहीं क्या होगा कि जो थियरी होती है, कई बार मौसम बदल जाता है, कई बार माहौल बदल जाता है। यहाँ मौसम बदला और जो रूट की उस पारी के चलते मैच हुआ ड्रॉ। बारिश से तो हुआ ही, लेकिन उसमें जो रूट का बड़ा योगदान था। और ओली रॉबिन्सन, जेम्स एंडरसन आर द अदर 2 पॉजिटिव, और उसके अलावा कोई पॉजिटिव नहीं है सामने वाली टीम में। देयर आर जस्ट प्लेंटी ऑफ नेगेटिव्स एंड दे विल हैव टू फिगर अ वे आउट टू कोई आए हैं लॉर्ड्स में कुछ धमाल दिखाएं। क्योंकि पलड़ा भारत का जरूर भारी है, पर भारत भी तो जानता है ना कि जब मौका था तो भाग्य का साथ नहीं मिला। अगला मैच जब होगा, टॉस होगी, पिच अलग होगी, कहानी अलग होगी, और थिंग्स टेंड टू चेंज अ लॉट। बट देन द फर्स्ट गेम, आई थिंक प्लेंटी ऑफ पॉजिटिव्स फॉर टीम इंडिया। अब भाई मेरे दोस्त यार क्या कह रहे हैं
उनसे भी तो मैंने कहा था, मैं उनसे बात करवाऊंगा, ये वॉच अलॉन्ग देखा करो, तो फिर उसमें ऐसे मिलते हैं जेंट्स। चल लेट्स फाइंड इट आउट। अच्छा, अभी पीछे मुड़ के देखते हैं भाई, पीछे मुड़ के देखते हैं, देन वील स्टार्ट लुकिंग अहेड। बट पीछे मुड़ के जब देखते हैं, प्लेंटी ऑफ पॉजिटिव्स, like a lot of positives to talk about from India's perspective. Can't control the uncontrollables. अब बारिश आ गई, नहीं जीत पाए, all of that you can't really help it, of course. पर so सबसे बड़े अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो where would you want to start? Will it start with बुमराह, या फिर बुमराह तो पता ही था अच्छा करेंगे, you'd say कि यार राहुल is the bigger positive, और रविंद्र जाडेजा, maybe just the शार्दुल ठाकुर suddenly gives you something that you're not prepared for or you're not expecting from him. कहां से शुरू करना चाहेंगे? Who's your biggest positive? For me, I think KL Rahul. Okay. क्योंकि suddenly because इतना कुछ चल रहा था before the series started कि middle order opener ये वो, and it's not, I'm not saying this just because उसने रन बनाया, it is also जैसे वो खेला है, second innings में भी 26 ही बनाया शायद, लेकिन वो 26 जिस तरीके से he looked comfortable, he looked like an opener, he didn't look like a कि भैया middle order का बैट्समैन ओपन कर रहा टाइप्स. So I think वो it answers a big question. देखो हमने रोहित के बारे में वही कहा है कि he's looking comfortable, it's just that one innings, one big innings, and that should be good for him to kind of understand. मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा हेडेक रहा है इंडिया के लिए away from home opening partnership. It's looking better than what it was is what I'll say कि लास्ट एक दो साल. सबसे बड़ा सवाल जो इस मैच को शुरू होने से पहले यही था, अश्विन जाडेजा, जाडेजा अश्विन, अरे भाई किसको खिला रहे हो, गलत खिला रहे हो, सही खिला रहे हो, क्या होगा? हैज ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस दैट यू मे हैव हैड? कि भाई देखिए बिल्कुल सही चुनाव था और अब इन्हीं का चयन होना चाहिए, और देखिए रन भी बना दिए. बोलिंग यू विल हैव टू टेल मी कि आप कितने इंप्रेस रहे हैं. आप मतलब पर्पस जो जिस पर्पस के लिए खिलाया गया जडेजा को, आई थिंक वो पर्पस तो उन्होंने सॉल्व करके दिया अपने कप्तान को कि बैटिंग, आई एम श्योर वो देख रहे होंगे बैटिंग में कि कुछ रन बना के दे हमें, और पर क्योंकि 4 गेंदबाज खिलाए हैं, 4 तेज गेंदबाज खिलाए हैं, तो मुझे मेरे लिहाज से उनको ऐसे ज़्यादा बैटिंग की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव रहा होगा कप्तान खिलाने के लिए. पर मेरा फिर भी मानना है कि गेंदबाजी में एक या 2 सफलताएं उनको निकाल के देनी चाहिए. तो मैं उतना संतुष्ट नहीं हूँ कि यहाँ पर उतना अप टू द मार्क थे यहाँ पे, क्योंकि जडेजा एज ए बॉलर भी एक स्किलफुल गेंदबाज है और उन्होंने कई बार अपनी टीम को संकट समय से निकाला भी है, और हमने देखा टाइट गेंदबाजी करते हैं, प्रेशर मेंटेन करके आउट करते हैं. और यहाँ पर कप्तान जरूर उम्मीद रहेगी कि एटलीस्ट एक विकेट तो हमें निकाल के दे यहाँ पर, जिस वो भी एक दिमाग में रहा होगा कि बैटिंग तो है इसका मजबूत पक्ष इस मैच के हिसाब से, पर गेंदबाजी में एक विकेट तो चाहिए. दीप यार मेरा इसमें ना थोड़ा सा नजरिया अलग है. मेरा नजरिया ये है कि आई एम नॉट लुकिंग एट अश्विन और जडेजा, आई एम लुकिंग एट हनुमा या जडेजा. अश्विन और शार्दुल इज अ टैक्टिकल थिंग अकॉर्डिंग टू मी, कि आप सीमर खिलाएंगे या स्पिनर खिलाएंगे. तो मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन मेरे लिए सिलेक्शन अगर जो क्वेश्चंस है इज दैट कि मैं हनुमा को खिलाऊं या जडेजा को खिलाऊं, मैं अश्विन को खिलाऊं या शार्दुल को खिलाऊं. ओके, फेयर इनफ. किस विकेट कीपर ने लिए हैं सबसे ज्यादा या की है स्टंपिंग सबसे ज्यादा इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट मैच? किरण मोरे भाई, अपने किरण भाई हैं. किरण भाई ने 6 स्टंपिंग्स किए इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज चेन्नई के मुकाबले में जैन 1988. वाओ, लॉन्ग टाइम बैक का ये काम किया था किरण भाई ने. सो वेल डन. आपको पता था? नहीं पता था? सी दैट्स द पॉइंट. दैट्स व्हाई यू शुड वॉच द प्रोग्राम टिल द एंड. #आकाशवाणी पे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, प्रोफाइल पे पिन कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जाते जाते देखिए अपने शॉर्ट्स और सुनिए मेरी आकाशवाणी. स्टंप तो एक ही है, बढ़िया ड्राइव किसी बल्लेबाज की याद दिलाता है. इस बार कलाइयों का इस्तेमाल, MRF का बैट ऑफ स्टंप के बाहर से फिर घसीटा. अरे ये तो अपने रन मशीन कोहली जैसा खेल रहा है भैया, बिल्कुल उनके जैसा. उनकी परछाई जितना भी बन जाए तो खिलाड़ी ये कमाल कर जाए. कदमों का इस्तेमाल, एक बार फिर डाउन द ग्राउंड, होल्ड द पोज. ओ ये भी डिविलियर्स वाला टच भी.